बोले सदगुरुदेव भगवान जय। भाग्यशाली होते हैं वे जन जिनके जीवन में जिनके सर पर सदगुरु का हाथ होता है। इसीलिए पूज्य दीदी माँ अक्सर करके कहा करते कि पैरों में फटे जूते क्यों ना हो, पर जिनके सर पर सतगुरु का हाथ होता है उनसे बड़ा बादशाह कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु कृपा ही जीवन को धन्य करती है, पावन करती है। बंधुओं, ट्रेन के एक डिब्बे में यदि आप सोना भर दो और दूसरे डिब्बों में आप कोयला भर दो, क्या भरवाया है? सोना। और दूसरे डिब्बों में क्या भरवाया है? कोयला। ध्यान से सुनिएगा। पर यदि उसके आगे इंजन ना हो तो चाहे कोयला भरा हुआ हो चाहे सोना भरा हुआ हो, डिब्बे अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। डिब्बों में कोयला भरा हुआ है कि सोना, वो महत्वपूर्ण नहीं है। डिब्बों के आगे इंजन लगा कि नहीं लगा, ये महत्वपूर्ण है। चित्त में गुण भरे हैं या अवगुण भरे हुए हैं, पर सदगुरु की यदि प्राप्ति हो गई, जीवन में सदगुरु है, तो फिर कृपा देर सही पर कृपा तो अवश्य होगी होगी, क्योंकि कृपा गुरुदेव की मिल गई। इसलिए जीवन की श्रेष्ठता है किसी सतगुरु को धारण करना। बहुत सुंदर शिक्षा अर्जित किया, गुरुकुल का रमणीक वातावरण था। गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को यमपुरी से उनका जो पुत्र मृत हो गया था, यमपुरी चला गया था, उसके लौटा करके दिया है। और वहां से उनको पांचजन्य शंख की प्राप्ति हुई है। वो लेकर के प्रभु पुनः मथुरा लौट करके आए हैं। यहाँ बहुत ही सुंदर गोपी उद्धव संवाद है। श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत सुंदर प्रसंग है गोपी उद्धव प्रसंग। पर बंधुओं, यदि हम उसमें प्रवेश करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा और हमको रुक्मणी मंगल विवाह भी करना है। गोपी उद्धव संवाद इतना सुंदर संवाद है कि उस संवाद में हमें ये समझ में आता है कि गोपियों के चित्त की अवस्था कैसी थी, गोपी भाव क्या है। केवल एक भाव का दर्शन करते हुए प्रणाम करके फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस भाव में डूबने के बाद में आगे की कथा करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस दिन ये प्रसंग आता है, कई बार जब दिल इसका चिंतन करता है तो अंदर से हृदय ना द्रवित होने लगता है। उद्धव जब पहुंचे थे भगवान कृष्ण का संदेश लेकर के, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ज्ञान अर्जित करके मथुरा लौट करके आए तो बड़े उदास रहते थे। देवकी मैया उनके स्वभाव को जानती नहीं थी, क्योंकि बचपन तो सारा यशोदा मैया के पास बीता था। सोचा अपने हाथ से भोजन बना करके लेके जाऊंगी, प्रेम से आज कान्हा को खिलाऊंगी। लेकिन जैसे ही देवकी को हाथ में भोजन लेकर के आते हुए देखा तो कन्हैया की आंखों से अश्रु गिरने लगे। यशोदा मैया की हाथ याद आने लगी कि कैसे यशोदा मैया लाला को भोजन कराया करी। बंधुओं, यदि कन्हैया एक कौर भी भोजन कम करते थे ना, सारे वृंदावन गोकुल के वैद्यों को इकट्ठा कर देती थी। आज मेरे लाला ने थोड़ा भोजन कम किया है। एक बार तो ऐसा हुआ कि कन्हैया जो थे आंगन में घूम घूम करके बेजर की रोटी पे मक्खन रख करके खा रहे। मैया बोली, लाला ढंग से खा ले, एक जगह बैठ के पा ले। कन्हैया बोले, ना मैया, मैं तो ऐसे घूम घूम के खाऊंगा, मुझे नाच नाच के खाने में बड़ा आनंद आ रहा है। अरे कन्हैया हाथ में रोटी रख करके मक्खन तो लगा लगा के रोटी खा ले में, एक और मुंह में धर ले में, और फिर पूरे आंगन में घूमते फिरे। तभी कहा भयो कि एक कौआ आयो और कन्हैया के हाथ से रोटी छीन के ले गयो।
अब जैसे ही रोटियां छीन के लगे और कन्हैया जोर जोर से रोवे लगे, मैया देख ये कौवा मेरे हाथन में रोटियां छीन के ले गो। मैया बोली लाला कोई बात नहीं, मैं तुमको दूसरी रोटी दे दूंगी। कन्हैया बोले नहीं मैया, मोई तो यही रोटी है लंगो, यही रोटी है लंगो मैया, और अभी लंगो तू ऐसा कर मेरे लिए धनुष बाण बना, मैं या कौवा से युद्ध करूंगा, ये मेरी रोटी है कैसे ले। बंधु एक एक दिन में कितनी कितनी लीलाएं ठाकुर जी करते थे, कैसे अद्भुत अद्भुत उनकी वत्सलता थी, उनकी लीलाएं थी। सारे ग्वाल बाल सबसे परसों का वादा करके आए थे, परसों की बाट जोड़ते हुए वो सारे ग्वाल बाल जो एक पल भी श्याम सुंदर से बिलग नहीं रह सकते थे। देवकी जी कहती हैं उद्धव तुम तो कन्हैया के सखा हो, जाओ जाकर के कन्हैया के हृदय की बात जानो कि आखिर उसे मथुरा में क्या दुख है, उसके चेहरे पर प्रसन्नता क्यों नहीं है। उद्धव जब कन्हैया के पास गए तो कन्हैया कहते हैं उधो मोहे ब्रज बिसरत नाए, हंस सुता का सुंदर कलरव और कुंजन की छाई, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाए। जब भी मुझे ब्रज की याद आवे ना उधो, तो मोह यशोदा मैया की बात याद आवे, अपने ग्वाल बाल सखाओं की बात याद आवे, कैसे मेरे गैया बछड़ा कैसे मेरी याद करते होंगे। बंधुओं कहां तक कही जाए कि जब उद्धव संदेश लेकर के गए थे गोपियों के पास सुनाने के लिए, तो उद्धव कहते हैं कि मैं बृहस्पति जी का शिष्य हूं, जितना भी मैंने जाना है उनसे, तो उसका सार यही है कि जिनके साथ आप रहते थे वो कोई साधारण बालक नहीं, वो साक्षात योगेश्वर है, भगवान है, कृष्ण है। इसलिए अपना मन कन्हैया से हटा करके परात्पर ब्रह्म में लगाओ। तो वो गोपियां कहते हैं कि उद्धव मन रहे ना 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग अब को आराधे ईश। और आप कहते हो कि परमात्मा में लगाओ, पर ब्रह्म में लगाओ जो निर्गुण है, निराकार है। अगर वो निर्गुण निराकार था तो उसने हमारी मटकियां कैसे फोड़ी, कैसे उसने हमारे साथ रास रचाया, कैसे उसने गैया चराई, कैसे उसने हमारा मक्खन चुराया। वो तो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम शाम है। बंधु उद्धव जब गोपियों को संदेश देने के लिए आए थे ना, तो पहले एक वृक्ष के पीछे खड़े होकर के दूर से उनके आपस की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। ये सारी गोपियां बैठी हुई थी, इनके मध्य में राधिका रानी बैठी हुई थी। किसी ने कोई श्रृंगार नहीं किया, कोई आभूषण नहीं पहना हुआ, लेकिन उनकी साधना का तेज सारी गोपियां अपने स्वप्न की चर्चा राधा रानी से कर रही हैं। पता है राधे, आज रात में सपना देखा, मैं जब यमुना जी से मटकी में जल भर के लेके आ रही थी तो श्याम सुंदर अपने सखाओं के साथ आए और गुलाल से लाकर के मेरी मटकी को फोड़ दिया, और जब मैं पकड़ने के लिए भागी ना तो मेरी आंखें खुल गई। देखा ये तो सपना है। कोई कहवे कि बछड़ा खोल के भाग गए, कोई कहे गाय खोल के भाग गए, कोई कहे कि बांसुरी बजा रहे और मैं नाच रही। गोपियां कहवे कि एक बात कहे, हम नित्य आकर के अपने सपना की लीला तुमको बतावे और कभी तुम अपने मन की बात हमसे ना कहो। तुम जो नित्य नए लीला भगवान के सपनों में देखो, कभी तो राधा जी हमें बताइए। तो राधा जी जो थी ना, वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहती है कि तुम सब सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें रात में नींद आती है। सपने पश्यन्ति या कांता धन्यस्ता सखी योषिता, अस्माकम तो गते कांता गदा निद्रापि वैरिणी। अरे सखियों, तुम भाग्यशाली हो कि तुम्हें रात में नींद आती है, नींद में तुम स्वप्न देखते हो, स्वप्न में तुम्हें
श्याम सुंदर की अनेक लीलाएं दिखाई देती हैं, पर मैं तो इतनी अभागिन हूँ कि जब से श्याम सुंदर वृंदावन का त्याग करके गए तब से इन बैरन आंखों में नींद भी नहीं आई है। अब आप सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि कैसा दिव्य प्रेम भाव रहा होगा कि अगर व्यक्ति को एक रात नींद ना आए, अगले दिन शरीर अजीब सा होने लग जाता है। 2 दिन के बाद तो व्यक्ति को लगता है पागल हो जाऊंगा। व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको अच्छी नींद आ जाए तो आधा इलाज तो उसका नींद से हो जाता है। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है ये जो रात्रि बनाई है जिसमें जीव चैन से सोता है। उद्धव की ना पैरों से जमीन खिसक गई कि कन्हैया को गए हुए कितना समय हो गया, तब से राधा जी सोई नहीं है। विनती करने लगे। समझ गए गोपी भाव क्या है। आए थे कि जरा सी देर में संदेश देके आऊंगा। गोपियों के प्रेम भाव में उद्धव ऐसे लीन हुए कि 6-8 महीने कहां बीत गए पता ही नहीं चला। ऐसी ज्ञान समाधि उनकी लग गई। होश आया तो ब्रज की भूमि को प्रणाम करने लगे। सबको प्रणाम करके जा रहे हैं। गोपियों के चरणों को नहीं, ब्रज की भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु अभिक्षसा यासाम हरित कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे परब्रह्म, यदि मैंने जीवन में कोई सत्कर्म किया हो और यदि मेरा अगला जन्म हो तो तुम मुझे इस ब्रज की भूमि में ही वास देना, जन्म देना। यदि मैंने अच्छा कर्म ना किया हो, पशु का भी जन्म मिले तो भी तुम मुझे पशु इस वृंदावन का ही बनाना, ब्रज का देना। और यदि पशु जैसे भी मेरे कृत्य ना हो तो चाहे सूखी घास का तिनका ही क्यों ना बना देना, तब भी तुम मुझे इस ब्रजमंडल में ही जन्म देना। गोपियों को नहीं, गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करके उद्धव लौटे हैं। बंधुओं, ये उद्धव गोपी संवाद ऐसा संवाद है कि चित्त के अंदर भक्ति का संचार होने लग जाए। इस भाव को प्रणाम करते हैं। कंस का वध हुआ। कंस की 2 पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। कंस के वध होने के बाद ये अस्ति और प्राप्ति अपने पिता के घर लौट गई। इनके पिता है जरासंध। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना लगी थी और अकेले जरासंध के पास में 21 अक्षौहिणी सेना थी। बंधुओं, अपने जमाता का, अपने दामाद का बदला लेने के लिए, उनके वध का बदला लेने के लिए इन्होंने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मथुरा पर आक्रमण किया तो कन्हैया और बलराम ने जरासंध की पूरी सेना को छत विचित करके उनको परास्त कर दिया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार मथुरा पर आक्रमण किया। और इस बार जरासंध ने 11,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा दिया और कहा कि इस बार ऐसा अनुष्ठान करो कि मेरी विजय होनी चाहिए। अगर मेरी विजय हुई तो मैं तुम्हें इतनी अहूत दक्षिणा दूंगा कि तुम्हें किसी के द्वार पर जाकर याचना नहीं करनी पड़ेगी। पर एक बात याद रखना, यदि इस बार मेरी पराजय हुई मैं तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। सारे ब्राह्मणों के ऊपर संकट आ गया। सब प्रभु को पुकारने लगे कि प्रभु अब हमारे प्राण तुम्हारे हाथ में है। अब ये पूरी सेना को लेकर के पुनः आ गए। दाऊ भैया बोले, कन्हैया ये नाना जी बार बार फौज लेके आ जाते हैं, एक ही बार में मार करके छुट्टी क्यों नहीं करते, बार बार युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। कन्हैया बोले, दाऊ भैया हमें समझ लो इतना आसान थोड़ी है। अरे सज्जन व्यक्ति सज्जनों में बैठता है और दुष्ट जो होता है वो दुष्टों में ही बैठता है। अब हम एक एक दुष्ट व्यक्ति को कहाँ ढूंढते फिरेंगे। नाना जी हमारा काम आसान कर देते हैं, बार बार सारे दुष्टों को इकट्ठा करके हमारे सामने ले आते हैं, हम एक ही बार में इनका काम पूर्ण कर देते हैं। पर इस बार जब वो सेना लेकर के आए
तो कन्हैया बोले दाऊ भैया इस बार हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। दाऊ भैया बोले क्षत्रिय का काम होता है युद्ध लड़ना। बोले होता तो है, परंतु इस बार हम रण छोड़ करके भाग जाएंगे। बोले रण छोड़ के भागोगे तो बहुत बदनामी होगी, रण छोड़ के लाओगे। कन्हैया बोले बुंदेली भास्कर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप ये चैनल देखते रहें, हमारे भैया को सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं और जितना हो सके इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपने भक्तों के लिए कभी हम चीड़ चोर कहलाए, कभी माखन चोर कहलाए। इस बार ब्राह्मणों पे संकट है, उनकी रक्षा हेतु हम रण छोड़ भी बन जाएंगे, पर हमारे भक्तों पर आंच नहीं आनी चाहिए। मेरे कन्हैया रण की भूमि छोड़ करके भाग गए। जरासंध बोला अरे ये तो रण छोड़ है, रण की भूमि छोड़ के भाग गया। जैसे जंगल की तरफ भागे, जरासंध ने जंगल में आग लगा दी, भगवान ने एक ही छलांग लगाई समुद्र में। और वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ही पल में समुद्र के अंदर स्वर्ग से भी सुंदर द्वारिका की उत्पत्ति की है। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। सारे सोते हुए मथुरा वासियों को भगवान द्वारिका में ले आए हैं। अब जब इनकी आंखें खुली हैं तो ये देख रहे हैं कि हम कहाँ आ गए और बाहर निकलने का रास्ता कहाँ से है। चाहूं और समुद्र के बीच में द्वारिका बनी थी। तो ये क्या कह रहे हैं, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, यानी कि द्वार कहाँ है। द्वार कहाँ करते करते नाम ही द्वारिका पड़ गया। अब बंधुओं, बलराम जी का विवाह किसके साथ हुआ है? रेवत की कन्या रेवती के साथ हुआ है। हमारे कन्हैया भी तो बड़े हो चुके हैं ना, इनका भी विवाह होना चाहिए। अब कन्हैया का विवाह किसके साथ होगा? तो कुंदनपुर में ये जो राजा है, राजा भीष्मको नामा विदर पातिर महान तस्य पंच भवान पुत्र कन्या का च वरानना। कुंदनपुर के राजा है राजा भीष्मक। ईश्वर की कृपा से इनको 5 पुत्र हैं, पर पुत्री नहीं हुई। अब पुत्री नहीं हुई तो इतने दुखी है कि मुझे पुत्र मिल गए लेकिन मुझे पुत्री नहीं दी, मैं इतना भागा हूं। कहते हैं कि भाग्यवान व्यक्ति के घर में कन्या जन्म लेती है। राजा भीष्मक पुत्री की कामना के लिए कठोर तप करते हैं, पर बंधुओं लक्ष्मी जो होती है ना, वो किसी के गर्भ में वास नहीं करती। इनके कठोर तप से प्रसन्न होकर के इनको कन्या के रुदन करने की आवाज आती है। आंखें खोली तो देखा एक कमल के पुष्प पे एक कन्या रुदन कर रही थी। ईश्वर का कृपा प्रसाद मान करके उस कन्या को घर में लेकर के आ गए। बड़े प्रेम से लालन पालन पोषण किया, पढ़ा लिखा करके विदुषी बनाया इनको। और इनका नाम क्या है? रुक्मणी। बंधुओं, मैंने कहा कि लक्ष्मी किसी के घर में वास नहीं करती और लक्ष्मी को नारायण के अलावा दूसरा कोई वर नहीं सकता। जब समुद्र मंथन होता है तो लक्ष्मी का विवाह किसके साथ हुआ? नारायण के साथ हुआ। जब वही नारायण त्रेता में राम बनकर आते हैं तो वही लक्ष्मी भूमि से सीता बनकर के प्रकट होती हैं। और जब वही नारायण द्वापर में कृष्ण बनकर के आते हैं तो वही लक्ष्मी कमल के पुष्प से प्रकट होती हैं। और लक्ष्मी कभी किसी के गर्भ में वास नहीं करती और लक्ष्मी नारायण के अलावा किसी और की उनको कोई और प्राप्त नहीं कर सकता। इधर मन वचन क्रम से रुक्मणी जी सदैव भगवान श्री कृष्ण को ही धाया करती थी। उनका संकल्प था कि मेरा विवाह द्वारिकाधीश के साथ ही होगा। तो एक बार क्या हुआ कि इनके जो बड़े भाई थे रुक्मी, उन्होंने अपने पिता से कहा कि हम अपनी बहन का बड़ा सुंदर सा स्वयंवर करेंगे, लेकिन आप रुक्मणी को बता दीजिए कि वो मेरे मित्र शिशुपाल के गले में ही जयमाला डालेंगी। रुक्मणी ने जैसे ही सुना कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा
तो उनको भारी दुख हुआ, हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, अश्रुपात होने लगा। उनकी भाभी बड़ी समझदार थी, उन्होंने कहा रुक्मणी क्यों रोती हो? बोले मैंने तो बचपन से ही मन वचन कर्म से द्वारिकाधीश को अपना बना लिया है, मैं उनके अलावा किसी और को धारण नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा चिंता क्यों करती हो, आप तो विदुषी हो, पढ़ी लिखी हो, अपने मन के भाव पत्र में लिख करके आप किसी ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश के पास तक क्यों नहीं पहुंचा देती हो? वो तो सबकी रक्षा करते, सबके हृदय की बात जान लेते हैं। आपका पत्र पढ़ करके शायद आपका वर्ण करने के लिए वो आ जाए। प्रस्ताव सुनकर के रुक्मणी जी ने पत्र लिखा है, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर क्षणवतांते निर्विश्य गुण विवरैर हर्तोंग तापम रूपम दृश्यत मताम खिलाट लाभम तयुचता विचति चित्रम पत्रपम में। बंधु इतना सुंदर पत्र लिखा कि प्रश्न भी खुद करती है और उत्तर भी खुद लिखती है कि आपके रूप गुणों का अनुवादन करके, उनको श्रवण करके मैं हृदय से आपको अपना चित्त दे बैठी हूँ। तो आप प्रश्न कर रही हैं भगवान की तरफ से कि आप तो महल के अंतःपुर में रहती हैं, मैं आपको कैसे लेके जाऊंगा? तो रुक्मणी खुद उसका समाधान करती हैं कि हमारे यहाँ विवाह से पूर्व कुलदेवी की पूजा होती है, तो जब मैं कुलदेवी की पूजा करने के लिए आऊंगी तब आप मुझे वहां से ले जाइएगा। ब्राह्मण को पत्र दिया, वो कुंदनपुर से पत्र लेकर के द्वारिकाधीश के पास पहुंचे। कन्हैया को पत्र प्राप्त हुआ, देखा कि अरे विवाह तो कल ही है, समय तो है नहीं। हवाओं के कंधों पर सवार होने वाले अश्व वाले रथ पर बैठ करके श्याम सुंदर ब्राह्मण को बैठा करके चल दिए। जैसे ही चले तो सामने से बलदाऊ आ गए। कन्हैया बोले हो गया भैया। ब्राह्मण बोलो क्या भयो, देख नहीं रहे दाऊ भैया सम्मुख खड़े, बिना बताए किसी को कहाँ जा रहे हो? पत्र आगे दे दो। जैसे पत्र पढ़ा, अच्छा अब हमारे कन्हैया बड़े हो चुके हैं, कुंदनपुर में रुक्मणी जी का ब्याह है। कन्हैया बोले कि बारात बारात सबके चक्कर में पड़ूंगा तो रुक्मणी से हाथ धो बैठूंगा, इसलिए भैया आप आते रहना, मैं तो चलता हूं। और कन्हैया रथ पर आरूढ़ होकर के रुक्मणी जी को प्राप्त करने के लिए निकल गए। इधर रुक्मणी जी हाथ में आरती की थाली लेकर के मां कात्यायनी की आराधना करने के लिए, उनको मनाने के लिए मंदिर में पहुंची हैं। अंदर एक ही अभिप्सा, एक ही जिज्ञासा, एक ही प्रार्थना कि हे मां कात्यायनी, हे कुलदेवी, चराचर सृष्टि में व्याप्त परम सत्ता, सबके हृदय को जानने वाली, हे भगवती, मेरे हृदय की पुकार को सुनो, मुझे श्याम सुंदर पति के रूप में प्राप्त हो जाए, वे मेरा वरण कर लें, ऐसी कामना करने लगी। और बंधुओं, जब वो भगवती कामना कर रही थी तभी श्याम सुंदर उनको दर्शन देने के लिए उस भगवती की प्रतिमा के पीछे से निकल करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। जैसे ही द्वारिकाधीश को देखा, नीलमणि सम्मुख खड़े हुए, रुक्मणी देख करके उनको धन्य हो गई, हृदय में आनंद और प्रसन्नता छा गई। श्याम सुंदर को देख करके आनंद। कन्हैया बोले अभी देखने का समय नहीं है, और रुक्मणी जी का हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर उनको लेकर के चल दिए हैं। श्याम सुंदर रुक्मणी मैया को लेकर के रथ में बैठा करके उनको वहां से ले गए। सारी सखियां देखती रह गई। अब इधर रुक्मी शिशुपाल को पता चला कि कन्हैया रुक्मणी को लेकर के भाग गए, लेकिन कन्हैया ने आगे जाकर के अपना रथ रोक दिया। अपने शंख में स्वर फूंका तो शिशुपाल ने कहा हो ना हो, ये उसी ग्वारिये के शंख की ध्वनि है। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। कन्हैया ने रुक्मी के शेष को मुंडित करके अपने चाक के पहिए से बांध दिया। दाऊ भैया ने आकर के छुड़वाया है कि
नाते रिश्तेदारों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। और भीष्मक जी ने कहा कि जब पुत्र बड़ा हो जाता है तो फिर अपने आगे चलने नहीं देता, लेकिन नारद जी ने मुझे पहले ही कह दिया था कि ये साधारण कन्या नहीं है, तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है और लक्ष्मी को नारायण के अलावा कोई दूसरा वर्ण कर नहीं सकता। बंधु, बड़े प्रेम से राजा भीष्मक जी रुक्मणी का स्वयंवर द्वारिकाधीश के साथ करने के लिए तत्पर। बुंदेली भास्कर के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप ये चैनल देखते रहें, हमारे भैया को सपोर्ट करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं, और जितना हो सके इससे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।